उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा के मनोनीत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर पहुंचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं नई सरकार और सीएम नायब सिंह सैनी को ऐतिहासिक जनादेश के लिए बधाई देना चाहता हूं। तो कुछ ही देर में मनोनीत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण समारोह होना है और इस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से मनोनीत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बधाई दी गई है। तो आज हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है और शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। आपको बताते चले कि तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आज इस समारोह में शामिल हुए। मैं हरियाणा की नवनिर्वाचित सरकार को, नायब सिंह सैनी जी को, उनके पूरे सबको बहुत बधाई देता हूँ। मैं हरियाणा की नवनिर्वाचित सरकार को, नायब सिंह सैनी जी को, उनके पूरे सबको बहुत बधाई देता हूँ। खाने में थूकने के खिलाफ उत्तराखंड में गाइडलाइन जारी करने में गंदगी मिलाने थूकने को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें 25,000 से 1 लाख तक का जुर्माना लगेगा। खाद्य कारोबारियों को फोटो आईडी पहनानी होगी, साथ ही अनिवार्य रूप से कर्मियों को आईडी पहननी होगी। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि संस्थान में सीसीटीवी कैमरे भी लगाने होंगे और मीट हलाल या झटका ये भी बताना होगा। तो धामी सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। प्रदेश में लगातार जिस तरीके से घटनाएं हो रही है उसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। आपको बताते चले कि इस गाइडलाइन के तहत 25,000 से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तो खाने में थूकने जैसे तमाम घटनाएं सामने आ रही है। और चलिए ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से प्रशांत जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, धामी सरकार की ओर से एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। जिस तरीके से लगातार देवभूमि में ये घटनाएं सामने आ रही थी, खाने में थूकना और साथ ही साथ कई रोटियों में थूक लगाया जा रहा था, अब उसके लिए धामी सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। परिधि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिन पहले ही ये ऐलान किया कि उत्तराखंड में थूक जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग भी इस तरीके से खाने पीने की चीज़ों में थूकते हैं या गंदगी मिलाते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। और सबसे पहले डीजीपी ने प्रदेश के सभी जिलों में एसएसपी और एसपी को निर्देश जारी किए कि जो भी ऐसे मामले आते हैं उनमें कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट्स और खुले में जो खाने पीने की चीज़ें बिक रही हैं उन पर नज़र रखी जाए और एलआईयू की भी मदद इसमें ली जाए। और अब खाद्य विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर किसी ने इस तरीके की हरकत की तो 25,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही साथ जो भी ढाबे, रेस्टोरेंट या जहां पर खाने पीने की चीज़ें बिकती होंगी वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाने अब ज़रूरी होंगे। साथ ही साथ जो भी कर्मचारी काम कर रहे होंगे इन ढाबों पर, रेस्टोरेंट्स में या ऐसी दुकानों में, वहां पर सभी कर्मचारियों की फ़ोटो आईडी बाकायदा लगानी होगी। साथ ही साथ जो मीट की दुकानें हैं उनमें ये बताना होगा कि ये झटका का मीट है या हलाल मीट है। इस तरीके से खाद्य विभाग में जो कोई भी इस तरीके की हरकत करता हुआ पाया जाता है उस पर साथ ही साथ उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही साथ वो ऐसा ना कर पाए इसे सुनिश्चित करने के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। जी प्रशांत जी, जरा मैं आपसे यहाँ ये भी समझना चाहूंगी कि प्रदेश भर में जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही है, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि ये वो मुसलमान है जो बाहर से आ रही है, वो यहाँ इस तरीके की हरकत कर रही है। जो पहले से यहाँ पर निवासी है वो इन चीजों का विरोध जरूर करें, लेकिन अब जो गाइडलाइन जारी की गई है इसका असर देवभूमि में कितना होता हुआ नजर आएगा अब आगे? बिल्कुल, देखिए परिधि, मुख्यमंत्री ने बाकायदा अपील की थी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी अपील की थी कि मुस्लिम्स को आगे आना चाहिए। जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं उन्हें आगे आना चाहिए और अपील करनी चाहिए कि जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और मुस्लिम समाज उनके साथ नहीं है। ये बात सामने आई कि जो बाहर से यहाँ पर मुसलमान आ रहे हैं वो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, क्योंकि मसूरी में चाय में थूकने का जो मामला सामने आया उसमें 2 युवक जो पकड़े गए वो
यूपी के मुजफ्फरनगर के निकले। तो ये धारणा और मजबूत हुई। लेकिन राज्य का माहौल खराब नहीं हो, इसके लिए मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मुस्लिम समाज से अपील की कि वो खुद इसका विरोध करे, जिससे कि ऐसे लोगों का मनोबल गिरे। और इसका असर भी हुआ है। मसूरी में स्थानीय जो मुस्लिम निवासी हैं, उन्होंने एक रैली निकाल करके विरोध जताया है कि ऐसे जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके साथ समाज नहीं है। और आगे ठीक है जी, चलिए ठीक है प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे जहां उत्तराखंड में जहां एक और अपराध के अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं, तो उत्तराखंड पुलिस ने दावा किया है कि प्रदेश में अब अपराध का ग्राफ कम हुआ है। पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता आईजी नीलेश आनंद भरणे ने कहा कि 2022 और 23 और साथ ही 2024 के आंकड़े देखें तो मर्डर और लूट की घटनाओं में कमी आई है। आईजी नीलेश आनंद भरणे ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है कि कहीं पर भी जीरो क्राइम हो जाए, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 3 साल के क्राइम के फिगर की बात करें तो 2024 में यह आंकड़ा काफी कम हो गया है। तो आईजी नीलेश आनंद भरणे की तरफ से दावा किया गया है कि पिछले 3 साल से प्रदेश में क्राइम का जो ग्राफ है वो लगातार कम होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि अपराध का ग्राफ कम हुआ है, यह दावा आईजी नीलेश आनंद भरणे की तरफ से किया गया है। तो कभी नहीं होगा, ऐसा तो कहीं भी पॉसिबल नहीं है कि एक भी घटना ना हो और कोई जीरो क्राइम हो। ऐसा तो वर्ल्ड में कहीं भी पॉसिबल नहीं है। आप स्पेसिफिक बात करिए कि कहीं के कोई क्राइम के फिगर, अगर हम 3 साल के फिगर्स देखें 2022, 23 और 24 के, तो आपको निश्चित तौर पे 2024 में मर्डर में कमी आई है, डकैती में कमी आई, जो हमारे टॉप 4 क्राइम होते हैं। तो आप क्राइम का एनालिसिस करें, क्राइम फिगर्स का एनालिसिस करें। हम लोग जो हीनियस क्राइम्स होते हैं उसकी बात करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से सचिवालय में मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है। इसके जरिए उन्होंने अशासकीय कॉलेजों में कर्मचारियों की कमी का मुद्दा उठाया है। सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अशासकीय महाविद्यालयों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। थोक जिहाद पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के सख्त रुख के बाद डीजीपी ने पूरे प्रदेश में पुलिस को अलर्ट कर दिया है। डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस कप्तान को होटलों और ढाबों में काम कर रहे कर्मचारियों के सत्यापन के निर्देश दिए हैं। साथ ही खुले में लगने वाले रेहड़ी ठेली पर एलआईयू के जरिए नजर रखने को भी कहा है। खाने पीने में थूकने की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए धामी सरकार एक्टिव मोड में है, लेकिन विपक्षी कांग्रेस थूक जिहाद शब्द पर आपत्ति जता रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। थूक जिहाद पर देवभूमि में सख्ती, सीसीटीवी, पुलिस, एलआईयू की नजर रहेगी। बीजेपी बोली ऐसे मामलों में होगी कड़ी कार्रवाई। कांग्रेस ने थूक जिहाद शब्द पर आपत्ति जताई। सोशल मीडिया पर खाद्य पदार्थों में थूकने के वायरल वीडियो पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि देवभूमि में थूक जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम के ऐलान के बाद उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी जिलों में पुलिस को व्यापक सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। डीजीपी ने कहा कि सभी जिलों के एसएसपी और एसपी होटलों, ढाबों और अन्य व्यावसायिक संस्थानों में काम कर रहे कर्मचारियों का 100% सत्यापन सुनिश्चित करें। साथ ही इन संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाने पर जोर दिया जाए। होटल, ढाबा जैसे व्यावसायिक संस्थानों में सभी कर्मियों का हो सत्यापन। ऐसे संस्थानों की रसोई घरों में लगाए जाएं सीसीटीवी कैमरे। खुले स्थानों पर रेहड़ी ठेली पर नजर रखने को लें एलआईयू की मदद। गश्त और पेट्रोलिंग के दौरान भी ऐसी घटनाओं पर ध्यान दिया जाए। समय समय पर खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ मिलकर पुलिस करे चेकिंग। स्थानीय निकाय खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ जागरूकता अभियान चलाएं। इसके साथ ही डीजीपी ने कहा कि अगर ऐसे मामलों में भाषाई सांप्रदायिक टकराव होने की संभावना है तो बीएनएस की धारा 196(1) और बीएनएस की धारा 299 में मुकदमा दर्ज किया जाए। सीएम के निर्देश पर थूक जिहाद पर अंकुश के लिए पुलिस के एक्टिव होने का बीजेपी ने स्वागत किया है। वहीं कांग्रेस ने ऐसे मामलों को थूक जिहाद का नाम देने पर आपत्ति जताई है। ऐसे कुकृत्य करने वाले लोगों को किसी भी हालत में क्षमा नहीं किया जा सकता है और इसके लिए मैं आदरणीय
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और पूरे पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करता हूं कि उनके द्वारा इस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और ऐसे लोगों को जो भी दोषी पाए जाते हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और मैं तो अपनी सरकार से ये भी अनुरोध करूंगा कि जो पहचान, जो चाहे किसी होटल में, ढाबे में, किसी भी उस पर अगर कोई काम कर रहा है तो निश्चित रूप से उसकी पहचान होनी चाहिए और उसके एक पहचान पत्र भी जारी किया जाना चाहिए। देखिए, मैं ये जो थूक जिहाद जोड़ दिया है, मैं इससे सहमत नहीं। अरे भाई, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम देने का काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई करे। मुस्लिम समाज के लोगों ने भी इस बात को कहा है कि भाई जो लोग इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और भाई, त्योहारी सीजन क्या हर समय रहना चाहिए? निगरानी तो हर समय होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा कृत्य करता है तो कार्रवाई करे। ये तो काम सरकार का है, कानून का, करे कार्रवाई। किसने रोका? खाने पीने की चीजों को दूषित कर लोगों को देने वालों पर उत्तराखंड पुलिस लगाम कसने जा रही है। हालांकि कांग्रेस इसे थूक जिहाद का नाम देने पर बार बार ऐतराज जता रही है। अब देखना होगा कि सरकार और पुलिस की सख्ती के बाद देवभूमि में थूक जिहाद के मामलों पर कितना असर पड़ता है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं 9 नवंबर से देवभूमि रजत उत्सव की शुरुआत होगी। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 24 वर्ष पूरे होने पर शुरुआत की जाएगी। राज्य स्थापना के 25वें वर्ष में उत्तराखंड प्रवेश करेगा। धामी सरकार के विजन के अनुसार देवभूमि रजत उत्सव मनाया जा रहा है। साल भर आयोजित किए जाएंगे तमाम कार्यक्रम और साथ ही साथ युवाओं, महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी भी होनी है। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस है और राज्य स्थापना दिवस से देवभूमि रजत उत्सव की शुरुआत भी होने जा रही है। आपको बताते चले कि अब राज्य 25वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से प्रशांत जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, 25वें वर्ष में अब देवभूमि उत्तराखंड प्रवेश करने जा रहा है और साथ ही साथ अब धामी सरकार का जो विजन था 2025 तक प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने का और साथ ही साथ तमाम जो योजनाएं राज्य सरकार की ओर से युवाओं, महिलाओं और साथ ही साथ प्रदेशवासियों की लाई गई थी, उनको भी लेकर तमाम काम प्रदेश में किए गए। लेकिन अब राज्य सरकार की ओर से रजत उत्सव की शुरुआत की जा रही है 9 नवंबर से। बिल्कुल परिधि, देखिए 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी और इस साल 24 साल पूरे हो जाएंगे उत्तराखंड को बने हुए और 25वें साल में प्रवेश करने जा रहा है उत्तराखंड। इसीलिए धामी सरकार ने 25वें साल में प्रवेश करने के मौके पर रजतोत्सव के आयोजन का फैसला लिया है। पूरे साल भर इसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस साल 6 नवंबर से ही इन कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी। नई दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित होगा, उत्तराखंड सदन का शुभारंभ होगा, साथ तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे जिसमें उत्तराखंड के मूल के लोग, जो लोग दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं, उनकी इसमें भागीदारी की जाएगी। साथ ही साथ पूरे प्रदेश में साल भर ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा जिसमें महिलाओं और युवाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसे सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही साथ राज्य आंदोलन में जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने राज्य आंदोलन में अपना योगदान दिया है, उनके बारे में इन कार्यक्रमों में बताया जाएगा। साथ ही साथ दिव्यांगों के लिए अलग कार्यक्रम का आयोजन होगा, महिलाओं के लिए अलग कार्यक्रम का आयोजन होगा और स्कूल कॉलेज में छात्र छात्राओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने तमाम विभागों के साथ बैठक करके इन तैयारियों का जायजा लिया है और कहा है कि जो भी ये कार्यक्रम आयोजित होने हैं उन्हें ठीक तरीके से आयोजित किया जाए, इसके लिए पूरी तैयारी की जाए। जी बिल्कुल प्रशांत जी, देखिए धामी सरकार की ओर से लगातार राज्य को विकसित करने के लिए तमाम योजनाएं लेकर आ रही हैं। अब स्थापना दिवस भी है, रजत उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। क्या कुछ होने वाला है इस दौरान रजत उत्सव में? साथ ही साथ ये भी बताएं कि प्रदेश भर में 9 नवंबर को लेकर किस तरीके से तैयारियां भी की जा रही है। देखिए परिधि, ये जो आयोजन होते हैं वो किसी भी व्यक्ति को एहसास दिलाते हैं किसी इवेंट की विशिष्टता का। जैसे हम राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, चाहे वो 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो या 2 अक्टूबर हो, तो वो एक गौरव का भाव जगाते हैं कि हम भारतीय हैं।
उसी तरह उत्तराखंड के लोग ये जाने कि कितनी मुश्किलों से, कितनी शहादत और कितने सारे त्याग के बाद उन्हें अलग राज्य का तोहफा मिला और उसके बाद राज्य किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और आगे क्या कुछ लोगों को योगदान देना है, इसके लिए एक तरीके से जागरूक करने का भी प्रयास होगा इन कार्यक्रमों के द्वारा। तो ये सब विजन है जिसके आधार पर ये कार्यक्रम आयोजित होंगे और सभी तैयारियां हों, अच्छे से ये कार्यक्रम आयोजित हों और ज्यादा से ज्यादा, चाहे वो प्रदेश में रह रहे लोग हों या फिर प्रदेश के बाहर रह रहे उत्तराखंड वासी हो, इसमें शिरकत करें, इसका प्रयास किया जाएगा। चलिए ठीक है प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, खबर लक्सर से है जहां बसड़ी खादर गांव में मनरेगा के विकास कार्यों में भ्रष्टाचार किए जाने की शिकायत पर मनरेगा लोकपाल मिथिलेश तोमर ने पूरी टीम के साथ गांव पहुंचकर मनरेगा से कराए गए विकास कार्यों की जांच पड़ताल की। इस दौरान मुख्य शिकायतकर्ता संदीप बसेड़ी ने ग्राम प्रधान और पंचायत के कर्मचारियों पर विकास कार्यों में भारी गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। मौके पर जांच पड़ताल के बाद मनरेगा लोकपाल ने कहा कि निरीक्षण किया गया है, भ्रष्टाचार या किसी प्रकार की गड़बड़ी का मामला मिलने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मैं यहाँ पर स्थलीय निरीक्षण के लिए आई हूँ, स्थलीय निरीक्षण कर रही हूँ। अभी कुछ किया है, अभी कुछ स्थानों का बाकी है और निरीक्षण करने के बाद फिर मैं इनकी पत्रावलियाँ लूँगी और पत्रावलियों की जांच करूँगी और जो भी निकल के आता है वो देखूँगी मैं, और जो इसमें कोई धांधली पाई जाती है तो मैं वो कार्रवाई कराऊंगी और उनको दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी इनके ऊपर। अगर कोई वो पाई जाती है धांधली, अभी जो निरीक्षण किया अभी तो वो जैसे पाइपलाइन थी, पाइपलाइन में कुछ घपले पाए गए, जैसे गुलाम साबिर सनोप लल्ला और मोनू सनोप नकली। मोनू के यहाँ तो जमीन भी नहीं है एक बिस्ता भी, उसकी भी पाइपलाइन दिखा रखी, उससे पैसे भी निकाल रखे। जैसे गुलाम साबिर सनोप लल्ला, उसके पाइपलाइन दबा रखी और पैसे निकाल रखे, लेकिन इस तरह निरीक्षण किया तो उसके घर पर उसमें खेत में कुछ नहीं पाया गया। और इस तरह भी जो वार्डे हैं, 6 वार्डों में काम दिखा रखे पशु वार्डों में, उन्होंने प्रधान के द्वारा खुद कह दिया कि इसमें मैंने कोई काम नहीं किया। तो कोई भी काम, और 2 नाले, दोनों नालों में पैसे निकाल रखे नलों के, लेकिन वहाँ मौके पर कोई काम नहीं पाया गया। 3 सड़कें थी उस अलग भी, उन सड़कों को देखा गया तो उन सड़कों को पैसे निकाल रखे, लेकिन वहाँ उसमें कोई भी काम नहीं किया गया। 23 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक 7 दिन वहाँ मजदूर दिखाए गए 3-4 सड़कों पर, वहाँ मौके पर कोई काम नहीं पाया गया। वहीं देहरादून में स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत के संबंध में जिलाधिकारी सबीन बंसल ने नगर निगम परिसर में समीक्षा बैठक की है। बैठक में नगर आयुक्त गौरव कुमार सहित नगर निगम के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। मीडिया से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि स्ट्रीट लाइट और गार्बेज पॉइंट निस्तारण के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। शहर भर में जहां जहां स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी है उनको तत्काल ठीक करने को कहा गया है। अभी हाल ही में जब हमने अपनी फील्ड टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की थी वार्ड वाइज निर्धारण करते हुए कि जितनी भी हमारी डिफेक्टिव लाइट्स का बैकलॉग है वो जल्द से जल्द ठीक किया जाए, तो कुछ जो फीडबैक प्रकाश में आया था कि हमारे पास जो स्टॉक्स हैं लाइट्स का, वो हो सकता है कि कम पड़ेगा आगे, वो सफिशिएंट नहीं रहेगा जितनी फील्ड टीम्स की रिक्वायरमेंट उजागर हो रही है। तो उसके चलते जब हमारी यहाँ पर प्री रिव्यू मीटिंग हुई थी तो उसमें आज आयुक्त साहब ने ऑलरेडी 1000 लाइट्स का ऑर्डर प्लेस कर दिया है, जो आज हमें प्राप्त भी हो रही हैं। वो हमारी इन्वेंट्री में रहेंगी एज अ लिक्विड रिसोर्स, और जो हमारी टीम्स कल से फील्ड में रवानगी होगी उनका पहले सुबह यहाँ पे उनको लाइट्स इक्विपमेंट्स प्रदान किए जाएंगे और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स जब उनको प्रदत्त कर दिए जाएंगे, वो जब वो फील्ड में उनको रिप्लेस करेंगे तो जो डिफेक्टिव लाइट्स लाए जाएंगे उनका भी टर्न अराउंड टाइम आज ईएसएल से डिस्कस हो गया है। वहीं एनजीटी के निर्देश के बाद मसूरी नगरपालिका परिषद क्षेत्र के 19 गिरासू भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नगरपालिका प्रशासन ने सभी 19 गिरासू भवनों के स्वामियों को 7 दिन का नोटिस देकर भवन को ध्वस्त करने का निर्देश दिया है। पालिका प्रशासन ने मसूरी के बाटाघाट में गिरासू भवन को ध्वस्त किया। वहीं मोतीलाल नेहरू मार्ग और राधा भवन स्ट्रीट में एक भवन का ध्वस्तीकरण किया गया। नोटिस 7 दिन का दिया गया था। इसमें
5 भवन स्वामियों द्वारा अपनी बिल्डिंग स्वयं गिरानी शुरू कर दी गई है। आज हमने पुलिस बल की सहायता से कार्रवाई शुरू करी है। इसमें 3 भवनों के खिलाफ आज कार्रवाई की गई। वहीं चमोली के गौचर में युवक के साथ मारपीट और गाली गलौज करने वाले 4 आरोपियों को कोतवाली कर्णप्रयाग ने गिरफ्तार कर लिया है। स्कूटी पार्किंग करने को लेकर 2 युवकों के बीच विवाद के बाद गाली गलौज और मारपीट की घटना में कैलाश विष्ट गंभीर रूप से घायल हो गई थी। मामले में गौचर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीड़ित का मेडिकल परीक्षण कराया है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।